जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। ब्रह्मा जी आगे बोले, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आप परमात्मा, परम सत्य तथा आदि पुरुष हैं। और यद्यपि आपने अपनी अचिंतनीय दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को अनेक श्री विष्णु रूपों या जीवों तथा शक्तियों में विस्तारित कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय हैं। आप परम परमात्मा हैं। असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र की भांति है। हे भगवान, परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ही आदि पुरुष हैं। एक अल्पज्ञ व्यक्ति जो सोच सकता है कि महाराज नंद के पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं हैं और एक मनुष्य के भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल रहे हैं। आप वास्तविक आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा निष्कर्ष है। आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार से संबद्ध नहीं हैं। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों जैसे भौतिक प्रकाश पुंजों के स्रोत हैं। आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के समरूप है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्म ज्योति और कुछ न होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज है। श्री विष्णु के अनेक अवतार हैं और आपके विभिन्न गुणों के भी अवतार हैं, किंतु वे सब अवतार समान स्तर के नहीं हैं। आप आदि दीपक हैं। अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसी प्रकाश शक्ति हो सकती है, किंतु आदि दीपक सारे प्रकाश का शुभारंभ है। और चूंकि आप इस भौतिक जगत से उद्भूत नहीं हैं, अतः आपका अस्तित्व इस जगत के संहार के बाद भी इसी रूप में बना रहेगा। चूंकि आप आदि पुरुष हैं, अतः आपको गोपालता पनी उपनिषद तथा ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया है। श्री गोविंद आदि पुरुष और सब कारणों के कारण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत हैं। किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है। भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है, किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात आनंद, ज्ञान तथा अमृता से पूर्ण। आप निरंजन भी हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं चाहे वे यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हों या गोपियों के प्रेमी के रूप में, कभी भौतिक गुणों में कल्मशग्रस्त नहीं होती। यद्यपि आपने अनेक ग्वालों, बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है। यदि पूर्ण परम सत्य में से भी पूर्ण घटाया जाए तो पूर्ण परम सत्य ही शेष बचता है। और यद्यपि पूर्ण के अनेक विस्तार देखने में आते हैं, पूर्ण अद्वितीय ही रहता है। चूंकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक हैं, अतः प्रकृति के गुणों द्वारा उनके कल्मशग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब आप अपने पिता नंद तथा माता यशोदा के अधीन रहते हैं, तो आपकी शक्ति घटती नहीं। यह अपने भक्तों के प्रति आपकी वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। आपके अतिरिक्त आपसे श्रद्धा करने वाला कोई अन्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति समझता है कि आपकी लीलाएं तथा आविर्भाव केवल भौतिक उपाधियां हैं। आप अज्ञान तथा ज्ञान से परे हैं, जैसा कि गोपालतापनी उपनिषद से पुष्टि होती है। आप मूल अमृत हैं, अक्षय हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि हुई है। अमृत श्वासतम ब्रह्मे, ब्रह्म नित्य प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।